हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में। दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज चाइना का ये प्रोजेक्ट म्यांमार होते हुए अब श्रीलंका तक पहुंच रहा है। तो बेसिकली चाइना ने इंडिया के आसपास इस प्रोजेक्ट द्वारा एक स्पाइडर्स वेब क्रिएट किया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ वन बेल्ट वन रोड, इसमें बेल्ट और रोड का मतलब क्या है, पुराना सिल्क रूट क्या था उसका मैप, नए वन बेल्ट वन रोड का मैप, इन दोनों का कंपैरिजन, what is the impact of this project on the world, what are the challenges that it is facing, what is the position of India regarding this project, and finally what is the future or road ahead. So before starting हम इस image को समझते हैं। The dragon represents China. This part of globe shows Asia, Europe, Africa जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड से कनेक्ट होने वाला है, और दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ट्रम्प आइसोलेशन में है। So China is saying this project is going to unite us all. China is giving a tough competition to US through this project. China के ये project US के ही मार्शल प्लान से इंस्पायर्ड है। The name of the project is One Belt One Road, जिसे शॉर्ट में OBOR या फिर 1B1R भी कहते हैं। It is a component of Belt and Road Initiative BRI, इसे न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे लीड कर रही है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है चाइना में जियान नाम की जगह से। इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था। एज वी सॉ इन द फर्स्ट इमेज, ये प्रोजेक्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका की कंट्रीज को कनेक्ट करता है, और इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में जो इस प्रोजेक्ट की मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड होंगे टू रोड्स, railways, shipping ports, airports, 5G network, energy and gas pipeline से, and the purpose is to improve connectivity and facilitate economic development between whole Eurasia and Africa. So basically ये जो plan है it is going to connect Pacific Ocean and the Indian Ocean, or you can say the countries surrounding Pacific and Indian Ocean. Dual corridor structure, इस प्रोजेक्ट के दो पार्ट्स हैं, बेल्ट एंड रोड। बेल्ट का मतलब है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ये एक लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाइना के अंडर डेवलप्ड हिंटरलैंड को यूरोप से कनेक्ट करेगा थ्रू सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट एशिया। सो बेल्ट इज बेसिकली लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं इस प्रोजेक्ट में वन रोड का मतलब है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। दिस इंक्लूड्स ऑल द मैरीटाइम और यू कैन से सी रूट्स। ये रूट्स चाइना की सदर्न प्रोविंसेस को फास्ट ग्रोइंग साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करेंगे। सो बेसिकली द प्रोजेक्ट हैज़ टू पार्ट्स, लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंड बेस में रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, एनर्जी, गैस पाइपलाइंस ये सब आ जाएंगे, और सी वेज में ओनली द सी रूट। लेट्स डिस्कस द एंशियंट सिल्क रोड और सिल्क रूट, जिसे हिंदी में रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। 120 BCE से लेकर 1450 CE तक दिस नेटवर्क वॉज प्रिविलेंट। ये कनेक्ट करता था ईस्ट और वेस्ट एशिया को। द रूट वॉज फेमस बिकॉज यहाँ से सिल्क और हॉर्सेस का ट्रेड होता था। 2008 में जब पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस था, तब चाइना ने इस प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और अपने देश में ऐसे प्रोजेक्ट रिलेटेड कंपनीज और एक्सपोर्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद फाइनली 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ऑफिशियली हिस्टोरिक सिल्क रूट को रिस्टोर किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $900 बिलियन, और इसका नया नाम रखा गया वन बेल्ट वन रोड। ये प्रोजेक्ट एशिया, यूरोप और ईस्ट अफ्रीका की कुछ 60 कंट्रीज के साथ चाइना की इंटरकनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। दिस मैप ऑफ ओल्ड सिल्क रूट विल गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स जान लें। दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस होल पार्ट इज एशिया। यहाँ पे रशिया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया। द रेड एंड ब्लू लाइन शोज द ओल्ड सिल्क रूट। यहाँ पे रेड लाइन लैंड रूट को शो करती है, वहीं ब्लू लाइन सी रूट को शो करती है। पुराना सिल्क रूट जब चाइना से शुरू हुआ तब मंगोलिया और इंडिया भी इसके पार्ट थे। सेंट्रल एशिया से होते हुए ये रूट वेस्ट एशिया तक जाता था। लैंड रूट के बाद ग्रेजुअली सी रूट भी डेवलप हुआ। दिस इज इंडियन ओशियन। अफ्रीका के वेस्ट में है पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड साउथ चाइना सी। तो सी रूट ने चाइना को कनेक्ट किया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, इंडोनेशिया से, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, गुजरात, पाकिस्तान,
अरेबियन एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। उसके बाद ये सी रूट रेड सी से होते हुए लैंड रूट के थ्रू मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचा और फाइनली यूरोप तक पहुंचा। जो पुराना सिल्क रूट था वो यूरोप के बहुत कम हिस्सों तक पहुंच सका। दिस मैप शोज 2013 वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। द येलो डॉट्स शो द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। द ग्रीन डॉट शोज मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव जो कि सी रूट है। इफ़ यू सी द इमेज ओवरऑल, ये आपको मोतियों की माला की तरह दिखेगा, इसलिए इसे हैमस्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। शियान इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लैंड रूट। यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होते हुए सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, तेहरान, इस्तांबुल, रशिया के मॉस्को और यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचा टिल बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। ऑन द अदर साइड द सी रूट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्वांगझू और इस साउथ चाइना सी को यूज़ करते हुए कनेक्ट करता है कोलालमपुर, मलेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, कोलंबो, कीनिया, डिजिबौटी और ग्रीस को। सो इफ़ यू कंपेयर, पुराने सिल्क रूट के मुकाबले ये रूट थोड़ा दूर तक जाता है। दिस कंपैरिजन मैप विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो थिक और डार्क लाइंस है वो न्यू रूट है, वहीं थिन और लाइट कलर्ड लाइंस ओल्ड रूट को शो करती है। अगर हम पुराने सिल्क रूट का लैंड पार्ट देखें तो हम देखेंगे कि मंगोलिया और इंडिया भी उसके पार्ट थे और ये यूरोप में बहुत दूर तक नहीं पहुंच सका था। ऑन द अदर हैंड, ओल्ड सी रूट ऑफ सिल्क रोड वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। द न्यू रूट इज क्वाइट डायरेक्ट एंड ईजी इन कनेक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड इस पूरे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है ऑन द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू डेवलप इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड टाइज अमंग द मेंबर कंट्रीज विथ चाइना। इस रूट के थ्रू चाइना और सभी मेंबर कंट्रीज में गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल का कंटिन्यूस फ्लो बना रहेगा। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, बिकॉज ये प्रोजेक्ट चाइना ने शुरू किया है, ये पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका को कवर करता है, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इनफैक्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी दिखाई देगा। एंड एज आई सेड अर्लियर, चाइना वॉन्ट्स टू गिव कॉम्पिटिशन टू यूएस इन एस्टैब्लिशिंग इट्स इन्फ्लुएंस। International partnerships. This project will definitely boost partnership between Asian and European countries and China because the member countries are doing partnerships along the proposed routes. इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना डेवलपिंग कंट्रीज में हार्ड और सॉफ्ट मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। इन कंट्रीज में आपस में कस्टम कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, नए नए पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, क्विक ई कॉमर्स होगा, ट्रेड पॉलिसीज को लिबरलाइज किया जाएगा, कोटा रेस्ट्रिक्शंस, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस कम किए जाएंगे, लोकल पॉपुलेशन को रोजगार मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेंबर कंट्रीज अपनी अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाएंगे सो एज टू अडेप्ट द चाइनीज प्रोजेक्ट। सो दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू ब्रिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द मेंबर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इस प्रोजेक्ट ने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं। क्रिटिक्स का मानना है सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है डेट सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट द्वारा चाइना पूरे वर्ल्ड में अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट को पूरा होने में और इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगता है एंड देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितना इकोनॉमिकली वायबल है और यूज़फुल है ये उसके कंप्लीशन और यूज़ होने के बाद ही पता चलेगा, बट तब तक काफ़ी समय और पैसा इन्वेस्ट हो चुका होगा। कई जगह चाइनीज़ प्रोजेक्ट काफ़ी यूज़फुल हुए हैं, इक्वेडर में काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है चाइनीज़ प्रोजेक्ट को, बट कुछ जगह जब चाइना ने ब्रिजेस बनाने के लिए ब्लास्टिंग टेक्निक यूज़ करी तो आसपास के एरियाज़ में क्रैक्स आए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ मशीनरीज में लूपहोल सामने आए, तो ऐसे कुछ रिस्क हमेशा ही इन प्रकार के प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड रहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फाइनेंसिंग इशू ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली किसी भी प्रोजेक्ट या काम को करने के लिए हमें पैसा चाहिए। चाइना के पास इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिल्क रूट फंड और पार्टिसिपेटिंग और यू कैन से मेंबर कंट्रीज से। चाइना जब किसी भी मेंबर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने की बात करता है तो साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करता है कि उस कंट्री का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनीज को ही मिले। तो बेसिकली चाइना इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रही है, बट फाइनली ये पैसा वापस चाइनीज़ बैंक्स में ही पहुंच रहा है बिकॉज ये लोन का पैसा डेवलपिंग कंट्रीज़ चाइनीज़ कंपनीज़ को दे रही हैं जो कि इन कंट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करेंगे। सो थ्रू द साइकिल ऑफ लोन एंड कॉन्ट्रैक्ट
चाइनीज बैंक से निकला हुआ ये पैसा वापस चाइनीज बैंक में ही जमा हो रहा है। चाइना को डुअल बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंस भी कर रहे हैं और उसे कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री इज फेसिंग द फाइनेंशियल रिस्क। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इन वाशिंगटन ने पता किया है कि 8 बेल्ट एंड रोड कंट्रीज आर इन द रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल लाओस, मंगोलिया एंड पाकिस्तान, ये सभी कंट्रीज चाइना के कर्ज में डूबी हैं। इफ दीज मेंबर कंट्रीज फेल टू रीपे द लोन्स, तो चाइना किसी न किसी प्रकार से वहाँ पे अपना इंटरेस्ट को और मजबूत करेगा, कुछ ना कुछ पॉलिसीज अपनी फेवर में करवाएगा। चाइना ने अब तक कुछ $10 ट्रिलियंस इस प्रोजेक्ट में खर्च किए हैं इन लास्ट 10 ईयर्स। इफ वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इस प्रोजेक्ट ने डेवलपिंग कंट्रीज का पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया है। दे हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया गया है और काफ़ी पॉल्यूटेंट्स एमिट किए गए हैं। इंडियाज पोजीशन रिगार्डिंग वन बेल्ट वन रोड, इंडिया की परमिशन के बगैर इस कॉरिडोर का इंडियन टेरिटरी से पास होना इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सो देयरफॉर इंडिया अपोज्ड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बट अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट का पार्ट होता तो मे बी इंडिया में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती, बट उसकी कॉस्ट क्या होती वी डोंट नो। एनीवेज, इंडिया के पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हैं लाइक BCIM, चाबहार पोर्ट एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो कि एक इंडिया जापान इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो बेसिकली इंडिया को ज़रूरत है इन सभी प्रोजेक्ट्स पे अपने काम को स्पीड अप करने की। फाइनली, द रोड अहेड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इज दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस और अ फेलियर? वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। इस प्रोजेक्ट को कुछ 10 साल हो गए हैं, चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है, बट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैलेंजेस, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इन्वॉल्व रहता है, तो प्रोजेक्ट तो रिस्की है ही, और इसके इम्प्लीमेंट होने के कुछ समय बाद पता चलता है कि कितना इकोनॉमिकली वायबल और यूजफुल है। नो डाउट डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस प्रोजेक्ट से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, बट दे आर लूजिंग द नेचुरल लैंडस्केप एंड दे आर इन डेट। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी BRI के फंड्स काफ़ी रिड्यूस कर दिए हैं आफ्टर कोविड, so we don't know how long can China finance the bailout of BRI projects and bail out these indebted countries, because इन countries ने चाइनीज़ बैंक से कर्जा लिया है। अगर चाइना इन कंट्रीज़ को बेल आउट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ बैंक ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। इसके अलावा साउथ चाइना सी, जिसकी नेबरिंग कंट्रीज़ वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनई, सभी इस पे अपना दावा करते हैं। चाइना अपना दावा मजबूत करने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। China is facing dispute with Japan related to Senkaku Island, and India is against this One Belt One Road initiative. So these are some other hurdles related to this project जो कि China face कर रहा है। So this is a very important project in the world. हमें इसकी progress के बारे में पता होना चाहिए। That is why I made this video. I hope you like it. If you have any doubt or question, please ask me in the comment box. Thank you for watching the video. Please do not forget to like, share and subscribe. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।